हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एनडी एजुकेशन चैनल। लास्ट वीडियो में मैंने पॉलिटी के क्वेश्चंस डिस्कस किया था जो कि पीईटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस था। इस वीडियो में मैं वही सीरीज कंटिन्यू करूँगी, पॉलिटी के ही पीईटी में पूछे गए क्वेश्चंस। मैं लास्ट वीडियो में 16/10/2022 शिफ्ट फर्स्ट तक डिस्कस कर चुकी हूँ, मतलब 16 अक्टूबर 2022 शिफ्ट सेकेंड के पेपर से स्टार्ट कर रही हूँ। 23 के सारे पेपर्स का डिस्कशन यहाँ होगा पॉलिटी के क्वेश्चंस का, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, द फंडामेंटल ड्यूटीज आर मेंशन्ड इन विच अमंग द फॉलोइंग। हमें ये बताना है कि फंडामेंटल ड्यूटी कौन से पार्ट में मेंशन किया गया है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में। पार्ट 4 इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है, मतलब पार्ट 4 के ए में सी इज द करेक्ट आंसर। आर्टिकल 343 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अबाउट, जो आर्टिकल 343 है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का, वो किस चीज़ के बारे में बात करता है? ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। राइट द नेम ऑफ आर्टिकल्स विच डिफाइन द मनी बिल। हमें ये बताना है कि कौन सा आर्टिकल मनी बिल डिफाइन करता है, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, आर्टिकल 110, मतलब आर्टिकल 110। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which are the ideals that a state must keep in mind while framing policies। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को ही ध्यान में रखना पड़ेगा किसी भी स्टेट को, कोई भी स्टेट जब कोई पॉलिसी बनाएगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। विच अमंग द फॉलोइंग इज द करेक्ट एज ऑफ रिटायरमेंट ऑफ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। 65 ईयर जो है करेक्ट एज है रिटायरमेंट का जज के लिए। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। यहाँ से 23 के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं, और जैसा कि आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि पीईटी का जो 23 का पेपर आया था 2023 में, अच्छा खासा थोड़ा हार्ड था। तो हम स्टार्ट करते हैं पॉलिटी के क्वेश्चंस। प्राइम मिनिस्टर एंड द अदर मिनिस्टर्स ऑफ द इंडियन यूनियन आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट अंडर विच ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आर्टिकल 75 में ये सही आंसर इसका आर्टिकल 75 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ठीक, ये है, अ पर्सन हु इज नॉट अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कैन बी अपॉइंटेड एज अ मिनिस्टर बाय द प्रेसिडेंट फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ हाउ मेनी मंथ्स? 6 मंथ्स। इसका आंसर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। विद द पासिंग ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट 1947, इंडियन बिकम अ डोमिनियन एंड द डोमिनियन लेजिस्लेचर made laws from 1947 to 1949 under the provisions of which section of the Government of India Act 1935? तो सेक्शन 100, सेक्शन 100 के इसका सही आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, when 73rd and 74th constitutional amendment were passed by the Parliament of India for the existence of पंचायती राज सिस्टम। ये है दिसंबर 1992 की बात, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड्स दैट द गवर्नर मे एड्रेस द लेजिस्लेटिव असेंबली एंड द गवर्नर मे सेंड मैसेजेस टू द हाउसेज? ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, आर्टिकल 175। 164 जो है वो गवर्नर अपॉइंट्स चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स। 165 में है गवर्नर अपॉइंट्स द एडवोकेट जनरल फॉर द स्टेट। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स अ comprehensive database of the orders, judgments and case details of the district and subordinates courts and high courts? National Judicial Data Grid, B is the correct answer. Next question, on which of the following matters union legislature alone has the power to legislate that is known as residual power? Cyber law. ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच चैप्टर ऑफ द इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट 1976 कंटेन्स पेमेंट ऑफ द रिम्यूनरेशन एट इक्वल रेट्स ऑफ टू मेन एंड वुमेन वर्कर्स एंड अदर मैटर्स? चैप्टर सेकेंड आर्टिकल 39 के डी में ये मेंशन है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। हु वॉज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंट इंडिया? जो सबसे पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे वो सुकुमार सेन थे। 21 मार्च 1950 से लेके 19 दिसंबर 1958 तक
प्रेजेंट जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो श्री ज्ञानेश कुमार हैं, 26th चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं ये, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट द इलेक्टोरल कॉलेज फॉर द इलेक्टिंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? ऑप्शन इसका डी सही है, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल। Next question, which amendment of the Indian Constitution has abolished nomination of Anglo-Indians to both the Lok Sabha and Legislative Assemblies? 104th Amendment Act जो कि 2019 में हुआ है। ऑप्शन इसका सी सही आंसर है। The directive principle of state policy are adopted in the Indian Constitution from the constitution of which of the following countries? आयरलैंड कंट्री से DPSP लिया गया है, ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। Which of the following features distinguish the राज्यसभा from the विधानसभा? ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है, पावर ऑफ इम्पीचमेंट। डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which article of the Indian Constitution defines the duties of the chief ministers? Article 167, option number D is correct. Objective resolution was introduced in the Constituent Assembly on 13th December 1946 by whom? ये क्वेश्चन ऑलरेडी 2021 के पीईटी में पूछा जा चुका है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, जवाहरलाल नेहरू, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Fundamental rights can also be suspended during the emergency under which article? Article 359, option B is correct. Which committee was appointed to prepare a concept paper on revitalization of Panchayati Raj institution for democracy and development? Option number D is correct, L.M. Singhvi committee. यहाँ तक जितना क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किया है ये टोटल पीईटी में पूछे गए सारे पॉलिटी के क्वेश्चंस थे। 2021 दो पेपर, 2022 में 4 पेपर्स हुए थे 4 शिफ्ट में, और 23 में भी 4 हुए थे। टोटल 10 एग्जाम्स हुए हैं पीईटी के, और सारे का सारा क्वेश्चंस मैं डिस्कस कर चुकी हूँ पीईटी का। यहाँ तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।